मेरे पीछे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस के साय में ये नाम है जगन गुर्जर का। 29 जून को इनकी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई। अब उसके बाद से परिजनों का आरोप था कि जिस साजिश के तहत इनको मारा गया उस साजिश को एक्सपोज करना है तो हमें राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां जांच करें तब जाकर हम मानेंगे कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है वो बात सही है, वरना हमें तो लग रहा है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन की भी भूमिका संदिग्ध है। यह आरोप मेरा नहीं है, यह जगन गुर्जर के परिवार का आरोप था। अब इसमें बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट यह आया है कि जगन गुर्जर के परिजनों की मांग को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां जो राजस्थान के अंदर हैं, जिसमें शिवसेना का भी नाम है, शिवसेना के भी विधायक है वहां, बीएसपी का भी नाम है, आरएलपी का भी नाम है, तमाम पार्टियों के बीच एक ऐसी पार्टी ने बाजी मार ली है जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जगन गुर्जर के परिजनों की मांग थी कि इसकी जांच की जाए, इस हत्याकांड की। जो अभी तक सामने आया कि विष्णु जाट नाम के कैदी ने जगन गुर्जर को अकेले मार दिया, अकेले, जो बात किसी को पच नहीं रही थी। अब उत्तर प्रदेश की एक पार्टी, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि राजस्थान में है, उसने जगन गुर्जर के परिजनों से मुलाकात की और उस मुलाकात का जो पॉजिटिव आउटकम आया उसे देखकर बाकी पार्टियां सोच रही हैं कि भाई ये तो बाजी मार गए। क्योंकि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जगन गुर्जर का परिचय पुलिस की फाइलों में एक हार्डकोर क्रिमिनल का है। 120 से ज्यादा मुकदमे थे, कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी और इनकी पहचान, जगन गुर्जर की पहचान बिहार के आखिरी कुख्यात डकैत के रूप में थी। अब जाहिर सी बात है, पुलिस की फाइलें इतनी मोटी करने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो इनके कांड कारनामे रहे होंगे, लेकिन इनके परिजनों की मांग, उसको शासन तक जिसने पहुंचाया, पूरा खेल राजस्थान की राजनीति में कुछ पल के लिए थोड़ा सा बदल गया है। और जानते हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट जा रहा है? जगन गुर्जर के परिवार वाले किस राजनीतिक दल को क्रेडिट दे रहे हैं कि हां ये हमसे मिलने आए और इन्होंने हमारी बात, हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाई? आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि जो आरएलडी उत्तर प्रदेश में भी एक खास हिस्से तक ही सीमित है, पश्चिम तक ही सीमित है, वो राजस्थान में कैसे पैठ बना रही है? राजस्थान में उसका क्या इंपैक्ट है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा। यह भी सवाल आ रहा होगा कि जयंत चौधरी की राजनीति तो मेनली जाट लैंड में है, जाट वोटर्स के बीच में है। पहले जाट मुस्लिम इक्वेशन था, पर अब मेनली वो जाट कंसेंट्रिक हो गया है। अब आपके यही एक सवाल यह भी है कि भाई जब जाट वोटर्स के बीच इनकी राजनीति है तो राजस्थान में जगन गुर्जर के बीच इनकी पार्टी का एक शख्स कैसे अपील कर सकता है? आज मैं आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयंत चौधरी के उस सिपाही के बारे में जो जगन गुर्जर के परिवार से जाकर मिलते हैं और उनकी मांग को ऊपर तक ले जाने में कामयाब होते हैं। कैसे? यह खबर देखिए। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पहुंचे बाड़ी के बबूतीपुरा, पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के परिजनों से मुलाकात की, सीबीआई जांच की मांग। यह सीबीआई जांच की मांग जगन गुर्जर के परिजन कर रहे थे और यह इस नाम पे गौर करिए, जोगिंदर सिंह अवाना। अब इनका परिचय क्या है? यहां लिखा है पूर्व विधायक, लेकिन इनका एक परिचय और है। यह राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी राजस्थान में आरएलडी का यह चेहरा है, स्टेट प्रेसिडेंट है। अब इन्होंने जगन गुर्जर के परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए, इन्होंने जोगिंदर सिंह अवाना, इनके नाम के आगे एमएलए लिखा है इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये एमएलए नहीं है, ये एक्स एमएलए हैं। इस बार लड़े थे 2023 में, हार गए। अब देखिए ये लिखते क्या है। परसों जगन गुर्जर के परिजनों द्वारा गृह राज्य मंत्री माननीय श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी को ज्ञापन व पूरे प्रकरण की विस्तार से जानकारी देने के लिए मुझसे उनके पैतृक गांव बबूतीपुरा से मांग की गई थी, जिसमें मेरे निवेदन पर माननीय मंत्री जी द्वारा सुबह 11 बजे करौली सर्किट हाउस से जगन गुर्जर के परिजनों से वार्ता का समय निर्धारित हुआ है। अब ये एक अपडेट आई कि जगन गुर्जर के परिजनों से बातचीत के लिए गृह राज्य मंत्री राजस्थान में वो तैयार हो गए। अब उसके बाद देखिए खबर आती है, जगन गुर्जर के परिजनों ने मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से की मुलाकात। पूर्व विधायक और आरएलडी के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने किया था बेढ़म से आग्रह। करौली सर्किट हाउस में यह मुलाकात हुई
और फिर जोगिंदर सिंह अवाना, उन्होंने एक और पोस्ट दी। जगन गुर्जर के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने के समय परिजनों एवं उपस्थित समाज के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा मुझसे आग्रह किया गया कि जगन गुर्जर हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए मैं सरकार से बात करूं। तो देखिए, एक स्टेप हो गया, गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर ली जगन गुर्जर के परिजनों की, पर इस कांड की सीबीआई जांच हो जाए ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पुलिस कह रही है ओपन शट केस है। ओपन शट केस क्या है? एक ही बैरक में थे विष्णु जाट और जगन गुर्जर। विष्णु जाट ने तौलिए और गमछे की मदद से जगन गुर्जर को मार दिया, गला घोंटकर। अब लोग कह रहे हैं कि जगन गुर्जर 6 फीट का, विष्णु जाट 5 फीट का, जगन गुर्जर हट्टा कट्टा कैसे मार दिया? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी भी वजह सामने आई है कि जगन गुर्जर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मतलब जब उसका गला कसा जा रहा था, विष्णु जाट उसे जब मार रहा था, तो जगन गुर्जर ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं दिखाया। इसके पीछे वजह यह आई कि उनको कई किस्म की बीमारियां थी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी थी, यह बताया गया है। लेकिन जगन गुर्जर के परिवार इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वो उनके शब्द क्या है, मैं आपको कोट करके बताता हूं। जगन गुर्जर की पत्नी, 3 पत्नियां थी, उनमें से एक का कहना है कि चूहे से मरवा दिया गया मेरे पति को, इसके पीछे कोई साजिश है। एक थ्योरी वो ये दे रहे हैं कि पहले कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया जिससे वो अचेत हो गए और बेहोशी की हालत में जगन गुर्जर को मारा गया। 2 थ्योरी। अब जगन गुर्जर के सगे संबंधियों और एक बेटे का तो कैमरे पर यहां तक कहना था कि मुझे भी जेल के अंदर जाकर मारना आता है। कहने का मतलब एक मर्डर ने, जेल के अंदर हुए एक मर्डर ने जगन गुर्जर के परिवार को और उनके जो सो कॉल्ड समर्थक हैं उनको आक्रोश से भर दिया। अब सो कॉल्ड समर्थक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जगन गुर्जर का जब अंतिम संस्कार हुआ तो 5000 से ज्यादा की भीड़ गई और उस भीड़ ने स्थानीय एमएलए से पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप भी तो कम्युनिटी के हैं। अब देखिए, मामला कम्युनिटी का भी हो चुका है और राजस्थान में कम्युनिटी को लेकर, यह राजस्थान जो है वो खासा सेंसिटिव है यहां भी, यूपी में, बिहार में, हरियाणा, हर जगह है। लेकिन राजस्थान में मामला थोड़ा अलग हो जाता है। लोग क्वेश्चन करने लगे जसवंत गुर्जर से, जो कि वहां के लोकल एमएलए हैं। उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं आए अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पिछले दिनों से बहुत सीरियस हालत में थी, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता था, ये उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि राजनीति न की जाए इस पूरे मामले में। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। अब ये चेहरा देखिए जिनकी मैं बात कर रहा था, जयंत चौधरी के सिपाही, जिन्होंने एक तरह से जगन गुर्जर के परिजनों की आवाज ऊपर तक पहुंचाई। देखिए, कांग्रेस छोड़ आरएलडी में शामिल होने वाले जोगिंदर सिंह अवाना को बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। अब यह 2025 की खबर है, 23 मई, यानी करीब करीब साल भर से ज्यादा पुरानी। 2028 से 23 तक, माफ कीजिएगा, गहलोत समर्थक जोगिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर लोकदल में हुए शामिल, कहा पार्टी को राजस्थान में मजबूत करेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए। 2018 में ये बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, जिनकी बात हो रही है जोगिंदर सिंह की, नदबई इनकी असेंबली सीट है 2018 में। अब वहां कहा जाता है कि वो जाट बहुल सीट है और वहां से एक गुर्जर प्रत्याशी का जीतना एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन बीएसपी के टिकट पर जीत गए। अब 5 या 6 विधायक बीएसपी के टिकट पर साल 2018 में जीते थे। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तोड़फोड़ करती है बीजेपी, इधर से सांसद, इधर से विधायक अपने में कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, उसी कांग्रेस ने 2018 में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया और वहां भी तोड़फोड़ की। लेकिन वो तोड़फोड़ की कोई बात कांग्रेस नहीं करेगी, जबकि तोड़फोड़ उसने वहां भी की। बहुजन समाज पार्टी के 5 या 6 एमएलए जीते तो सबको कर लिया कांग्रेस में शामिल। अब वहां एक नया चैप्टर शुरू होता है। जो अभी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह, ये जब ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाला टसल चल रहा होता ना बीच में, तब गहलोत का दिल जीतने में जोगिंदर सिंह कामयाब होते हैं और इसी वजह से 2023 में कांग्रेस का टिकट भी अशोक गहलोत उन्हें दिला देते हैं, जोगिंदर सिंह को। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट से करीब 15,000 वोटों के अंतर से वो हार जाते हैं और अच्छे खासे वोट पाए थे जोगिंदर सिंह ने। 80,000 के ऊपर वोट मिला था, बीजेपी कैंडिडेट को 1 लाख वोट मिला था। अब ये पूरी कहानी है। देखिए, जुलाई 2020 में सचिन पायलट कैंप की ओर से बगावत करने के बाद जोगिंदर सिंह अवाना और बसपा से आए बाकी विधायकों ने सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत का साथ दिया। इसके बाद गहलोत ने जोगिंदर अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और 2023 के विधानसभा चुनाव में नदबई से टिकट भी दिलवाया, लेकिन वो हार गए।
और अवाना के बेटे भी कांग्रेस के टिकट पर नदबई के उज्जैन से प्रधान चुने गए थे। यह पूरी कहानी है और इनका नोएडा कनेक्शन भी है जोगिंदर सिंह का। तो कुल मिलाकर अब जो फैक्ट सामने आया है उसने राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक और शिफ्ट देखने को दे दिया है। देखिए, मैं इनकी बात कर रहा था, विधायक जसवंत गुर्जर। इनको स्थानीय लोगों ने पूछा कि आप जब हमारे कम्युनिटी के हैं तो आप क्यों नहीं आए अंतिम संस्कार में, आपको आना चाहिए। एमएलए जसवंत गुर्जर बोले, बाहरी लोग लाश पर कर रहे राजनीति। और ये रोहित बोरा है कांग्रेस के विधायक, इन्होंने एक मंत्री से इस्तीफा मांगा था। मतलब राजनीति जो है वो चरम पर है। और उस बीच आप ये मत समझिए कि राजस्थान में बाइपोलर राजनीति होती, या तो कांग्रेस का सीएम या तो बीजेपी का सीएम, तो तीसरे किसी दल के लिए कोई स्कोप नहीं है। आरएलडी ने ये जो किया है इससे पता चल गया है कि तीसरे दल का भी स्कोप है। अब वो चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या आरएलडी का ये शॉकिंग परफॉर्मेंस हो। तो इसलिए राजस्थान की राजनीति में आरएलडी की एक अजीब सी एंट्री ने पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को दिखाया है। मतलब एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। अब इसका फायदा किसको मिलता है, क्योंकि मामला एक भी जान लिए 6 से 7% पूरे राजस्थान में जो गुर्जर कम्युनिटी का वोट है वो बड़ा अहम है, कई सीटों पर प्रभाव डालता है। इसलिए बेशक मैं फिर कह दूं, दूर से देखने में यह लगता है कि जगन गुर्जर तो एक हार्डकोर क्रिमिनल है, आखिरी डकैत, वो अगर जेल में मर गया तो इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब जाएंगे क्षेत्र में, और ऐसा नहीं है सिर्फ राजस्थान की बात है, कहीं भी आप जाएंगे आप देख लीजिए, कहीं भी किसी बाहुबली की या किसी दस्यु सरगना की आप कभी भी देखिए कोई मौत होती है या पुलिस एनकाउंटर होता है तो पब्लिक की एक सहानुभूति उसको मिलती है। सही है गलत, ये दूर से देखने में तो लगता है कि भाई अपराधियों का साथ क्यों दिया जाना चाहिए, अपराधियों की एक ही मंजिल है और वो है या तो जेल या तो फिर पुलिस से एनकाउंटर में मौत, तीसरी कोई जगह नहीं है। लेकिन जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो आप देखते हैं कम्युनिटी का इनको सपोर्ट हासिल है। इलाका कोई हो, प्रदेश कोई हो, लोकल लोगों का सपोर्ट उनको हमेशा से रहता है, अधिकांश का, मैं नहीं कहता सबका, अधिकांश का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।